नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का बिगुल बज चुका है। 38 दिन बाद 90 विधानसभाओं के लिए मतदान होना है। ऐसे में दैनिक साथी हरियाणा की टीम भी लगातार लोगों के बीच जाकर जानने का प्रयास कर रही है आखिर लोगों के मन में क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बार जनता जनार्दन मतदान करेगी। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता करीब 2,54,000 मतों वाली पूरी तरह से ग्रामीण विधानसभा सीट कोसली पहुंचे। यहां पर भाजपा के वर्तमान विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, पूर्व मंत्री जगदीश यादव के बीच मुकाबला होगा या फिर आरती राव यहां से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत करेगी या फिर मौका मिलेगा राव के पीए रवि यादव को, या इन सबको पछाड़कर अभिमन्यु तोड़ पाएंगे चक्रव्यूह। कोसली इस बार कांग्रेस को मौका देगी या फिर तीसरी बार बीजेपी लगाएगी हैट्रिक। इन्हीं तमाम सवालों को जवाब को लेकर आपको दिखाते हैं आखिर अलग अलग गाँव के ग्रामीणों ने इन तमाम मसलों को लेकर क्या कहा। ब्रजेश कुमार। कौन सा गाँव बाबू जी? बेरली खुर्द। बाबू जी, अभी हाल ही में इलेक्शन की डेट फाइनल होगी, इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, कैसा माहौल देखते हो? माहौल तो देखो आगे सीट के ऊपर है, किसको सीट मिलती है कि टिकट। सरकार किसको देखते हो? बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। हाँ, बीजेपी अच्छी सरकार है। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना कार्य करवाए? भाई ये सर्विस वाला बच्चों के लिए, बगैर कोई रिश्वत ना और कुछ ना, किसी की मंत्री संतरी के वो सीट वेट की वो कोई नहीं रहे। हाल ही में अपने विधायक लक्ष्मण यादव, उन्होंने अपने विधानसभा में कितना कार्य करवाए? अभी तो ज़्यादा तो नहीं करवाया, लेकिन तकरीबन थोड़ा ठीक कर रहा है। बाबू जी, क्या नाम है? सत्यपाल। बाबू जी, कौन सा गाँव है? मोतला खुर्द। बाबू जी, हाल ही में इलेक्शन आ रहे हाँ हैं, जी। कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा माहौल देखते हो? हमारे गांव मोतला में तो फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कितना काम? देखो, बगैर खर्चे पर्चे के बच्चे नौकर लगे हैं। डी ग्रुप में भी अब भी कई बच्चे लगे हैं और हमारे गांव में 3 लेडीज़ जो हैं अब टीचर पोस्ट पे लगी हैं अभी, तो बिना खर्चे पर्चे के, बिना अप्रोच के। कांग्रेस सरकार कह रही है बाबू, बीजेपी ने कुछ काम नहीं करवाया, हमें जो काम करवाया वो आधा भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, जो हम अपनी तरफ से देख रहे हैं उसमें बीजेपी काफ़ी काम कर रही है। दक्षिण हरियाणा में तो काफ़ी जो है, मेन तो गाँव में नौकरी की ज़्यादा वो रहती है। तो पहले अप्रोच से नौकरी मिलती थी, अब बिना खर्चे पर्चे कोई अप्रोच नहीं और कुछ नहीं, बच्चे मेहनत करते हैं, नौकरी पा रहे हैं। बाबू जी, क्या नाम है? उदय सिंह। कौन सा गाँव बाबू जी? परकोत्तमपुर। बाबू जी, हाल ही में इलेक्शन आ रहे हैं, कैसी चर्चाएं चल रही, कैसा माहौल देखते हो आप? भाई हम तो बीजेपी के कैंडिडेट है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कितना कार्य करवाया? भाई काम तो जो उसके लायक थे उसने कराए ही हैं, मोटे मोटे काम कराए हैं। ये कि थोड़ी है कि आदमी का काम कराएगा। कांग्रेस सरकार कह रही, बीजेपी सरकार ने अभी कोई काम नहीं करवाया। ना जी, बहुत ज़्यादा रोडों का काम, सभी जो मेन काम थे मोटे मोटे उन्होंने वो करवाए। मदन लाल। बाबू जी, कौन सा गाँव है? परकोत्तमपुर। बाबू जी, हाल ही में इलेक्शन आगे, डेट भी फाइनल हो चुकी है, कैसा क्या माहौल है? अभी से बरोबर सा चल रहा है। अभी देखो कैंडिडेट कौन आता है, उसका हिसाब से वोटिंग करेंगे हम तो भाई। हाल ही में रहे लक्ष्मण यादव आपके विधायक, इन्होंने इलाके में कितना काम करवाया? क्या काम करवाया है बताओ, ये आप देख रहे हो इस चीज़ ने तो क्या काम करवाया, कुछ ना हो रहे हो आजकल काम, तुम तो सब ईसाई हो रहे हैं। कौन सी सरकार को देखते हो? देखो जी, पार्टी आने दो, कैंडिडेट आने दो, उसके बाद में देखेंगे हम तो। नहीं, ऊपर भी सरकार देखते हो, कांग्रेस को देखना चाहते हो, बीजेपी सरकार को देखना चाहते हो, कोई सरकार तो ऐसा है जी, बात ऐसा है, यहाँ पे क्या है, अब पार्टियाँ सभी बराबर ही है, ठीक है ना। वैसे सेंटर में अगर गवर्नमेंट वो है तो भाई सेंटर वाली आनी चाहिए, हिसाब तो ये है भाई। मेरा बलबीर है। कौन से गाँव से हो? गोपालपुर का जी। बाबू जी, हाल ही में देखा जाए इलेक्शन की डेट भी फाइनल हो चुकी है, काफ़ी दावेदार भी है, बीजेपी में भी काफ़ी दावेदार है, कांग्रेस में भी दावेदार है, उनको कैसे देखते हो और कैसी चर्चाएं चल रही है इलाके में? भाई इलाके की तो मैं कह नहीं सकता, मेरा तो एक ही विचार है, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हम बीजेपी को वोट देना चाहेंगे। बिल्कुल। बाबू जी, बात करें धरातल पे रहे हमारे एमएलए जो विधायक, उन्होंने अपने इलाके में कितना काम करवाया लक्ष्मण यादव ने? उनका काम धंधे के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें इतना जानते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के संपूर्ण रक्षक हैं। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना कार्य करवाए हैं? बहुत किए काम किए हैं।
कांग्रेस सरकार कह रही बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं करवाया। कांग्रेस सरकार का तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें बीजेपी सरकार अच्छी लगती है। जो भी उन्होंने काम किए वो सॉलिड किए हैं। तो किस सरकार को देखना चाहते हो? हम देखना चाहते हैं बीजेपी को। ठीक। संजय कुमार, कौन सा गांव है? ढाणी जाटूसाना। बाबूजी हाल ही में इलेक्शन आ रही, डेट भी फाइनल हो चुकी है, हाँ जी, कैसे क्या चर्चाएं चल रही है इलाके में? हमारे इलाके में चर्चा चल रही है कांग्रेस की। बीजेपी के पीछे से हमारे गांव में ना तो कोई काम हुआ, ना और कोई ग्रांट आई। मेरा गांव ढाणी जाटूसाना 5 रुपए नहीं लगे अब। बीजेपी सरकार कह रही है कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। नहीं जी, हमारे बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अब फिलहाल जो पोजीशन चल रही है कांग्रेस की, बढ़िया हवा, बढ़िया पोजीशन। गांव में जो गांव की बता रहा हूँ मैं, जो रिपोर्ट ओरिजिनल है वो आपसे सम्मुख पेश कर। हाल ही में रहे लक्ष्मण यादव विधायक, उन्होंने इलाके में कितना काम करवाया? लक्ष्मण यादव ने काम किया होगा, लेकिन हमारे गांव में काम नहीं हुआ जी। हम तो अपने गांव की रिपोर्ट दे सकते हैं, न कि पूरे इलाके की जी। तो कौन सी सरकार को देखते हो? कांग्रेस को। बाबूजी क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह, बाबूजी गांव कौन सा है? कतोपुरी। बाबूजी हाल ही में इलेक्शन आ रहे हैं जी, कैसा क्या माहौल है? माहौल तो दोनों तरफ का ही चल रहा है। वैसे तो देखे जाए तो बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन यही है कि भाई अभी सभी मांग कर रहे हैं कि भाई आपकी सरकार बदलनी चाहिए। तो देखो अब क्या होता है। वैसे तो बीजेपी की तरफ ही ज़्यादा रुख हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, हाल ही में ना बीजेपी को हटा के अब कांग्रेस के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन देखो अब क्या होता है आगे, तो भगवान जाने। लेकिन हाँ, हमारी तरफ से तो बीजेपी अच्छी है वैसे तो, पर देखते हैं अब क्या होता है उसमें। तो बाबूजी हाल ही में रहे एमएलए लक्ष्मण यादव ने कितना काम करवाया इलाके में? लक्ष्मण यादव सर जी आए तो थे, पर हमारे इधर इलाके में काम तो है, लेकिन इतना हमारे इधर नहीं हुआ। अपने उधर उन्होंने कुछ करवाया होगा, इधर तो कम हुआ है। आपके इलाके में इधर काम नहीं हुआ? नहीं। बाबूजी क्या नाम है? राजू नाम है जी। बाबूजी कौन सा गांव है? गांव मोहद्दीनपुर है जी। बाबूजी इलेक्शन आ रहे हैं सर पे, हाँ जी, कैसी क्या चर्चा चल रही है? चर्चा सही चली है जी। बीजेपी की चर्चा बढ़िया चल रही है जी। बीजेपी सरकार ने कितना काम करवाया 10 साल में? बीजेपी सरकार ने बढ़िया काम करवाया है जी। तो कांग्रेस सरकार तो ये कह रही बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं करवाया। ये कांग्रेस ने क्या करवाया? उनने भी 70 साल की अपनी राजनीति करी थी, उनने क्या किया? लक्ष्मण यादव एमएलए रहे अपने, उन्होंने अपने विधानसभा में कितना काम? लक्ष्मण ने बढ़िया काम करवाया जी। अब भी काम हो रहा है खूब बढ़िया। गांव में शिविर लगवा दिए हैं, और आंगनबाड़ियाँ में ये 3 टान भी लगवा रहे हैं गांव की सुविधा खातर। भाई किस सरकार को पसंद करते? हम बीजेपी। बाबूजी क्या नाम है? सुरेंद्र है जी। बाबूजी कौन सा गांव है? कतोपुरी है जी। बाबूजी इलेक्शन की डेट आ गई है, हाँ जी, 1 तारीख की है जी। कैसी क्या चर्चा चल रही है? भाई अभी तो सब पार्टियों का मिला जुला से आवाज़ आ रही, ना मतलब कांग्रेस की, ना बीजेपी की, ना चौटाला, सबकी मिली जुली सी चल रही इस टाइम। अब देखो आगे क्या होता है। बीजेपी सरकार ने कितना काम करा? अच्छा किया है। हाल ही में रहे विधायक अपने लक्ष्मण यादव ने विधानसभा में कितना काम? भाई महारत करो ना ऐसा। किसकी सरकार देख? भाई हम तो चाह सब बीजेपी की आनी चाहिए। मैं तो बीजेपी को आदमी सो मुँह जुट्ठे कह दूँ भाई मैं कांग्रेस सरकार कह रही है कि हमें बहुत, बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं करवाया। ना ये झूठ बोलने को तो मैं पूरे 10 झूठ बोल जाऊँ बैठ के ना, ये कोई बात ना रहे। जो काम तो सामने आओ उसे। ये विक्रम ने खूब काम करवाया बीजेपी में, अच्छा काम करवाया उसने। कहा कैसे करवा पाया है ना वहाँ का लोगों को। बाबूजी क्या नाम है? नाम सतबीर। कौन सा गाँव बाबूजी आपको? रोड़ाई। पहले तो कर लेते आपकी गांव की समस्या को लेकर। गांव में क्या समस्या है? गांव में सारी समस्या है। बताओ। अरे बिजली टाइम पे आओ ना, बाढ़ कहीं का लगवाओ है ना, पानी की समस्या, और कौन सी समस्या नहीं, सारी समस्या है। बताओ। चलो ये तो समस्या। बाबूजी अब हाल ही में इलेक्शन आ रहे हैं, डेट भी फाइनल हो चुकी है, कैसा माहौल है? कौन सा माहौल? तो बताओ जो कोई नीड लग गए वो। हाँ, कैसे देखते हो? कांग्रेस के भी है, बीजेपी की है। भाई वो तो विचार बताओ। देखो आदमी देखो जा है, कई हिसाब से आदमी बता रहे हैं, उन हिसाब से बताई जाएगी ना। भारतीय भी कहता हाँ भर लें आप। सरकार भी कोई देखते हो? सरकार तो सारी एक से हैं। बाबूजी क्या नाम है? श्री किशन। बाबूजी कौन से गांव से? रोड़ाई से। बाबूजी हाल ही में इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, उनको आप कैसे देखते हो? हम इस पार्टी ने, कोई सी पार्टी नहीं देखना चाहते। कारण क्या? जाटों के गाँव में काम ही नहीं करवाते ये। हाल ही में रहे लक्ष्मण विधायक। नहीं जी, एक बार को प्रोग्राम हुआ तो गांव में, वो भी कोई उन बीजेपी कार्यकर्ता उसने ले आया था।
उसका बाद में ना उसने दर्शन दिया और नहीं हमने अरविंद शर्मा का कदे दर्शन देख के शक्ल नहीं देखे अरविंद शर्मा की थी कि कोई MP है या नहीं है। तो हमारे गांव का तो सुधार सिर्फ बंसीलाल और चौटाला ही किया करते थे। वोट को आप किसको वोट दो? हम तो चौटाला को देंगे सर। चौटाला सरकार तो वही हो गई बस से हो चाहे ना हो उसी को वोट। मेरा महेंद्र सिंह नाम है जी। जी। कौन सा गांव है? गांव रोड है इसे। आपके गांव में समस्या क्या क्या है? हमारे गांव में समस्या एक तो पीने के पानी की है, जो पानी बिल्कुल ही कड़वा है गांव में, और पीने के लिए कोई पानी का वो प्रावधान नहीं है अभी तक। सभी तक इसकी भी शिकायत करी गई है पर अभी तक कोई सुझाव निकला नहीं है। दूसरा, रास्तों में जो ऐसे ये पानी भरा है, ये मेरे मकान के दोनों साइड में पानी भरा हुआ है। 4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसकी सुधरवाने की। BDO से मैंने बता दिया, DDPO जिला पंचायत अधिकारी से भी बता दिया, और ये अपना जो कानून को है रेवाड़ी उसको भी साहब को भी बता दिया, साहब हमारे पास ऐसे CM विंडो पर भी लगा दिया, सब दबा के बैठे हैं। और रास्ते के पैसे भी निकाल ले गए, रास्ता बढ़िया भी नहीं, रास्ते के पैसे भी निकाल लिए पहले वाली पंचायतों ने। ऐसे घने काम ऐसे हैं जो रास्ते नहीं बने पैसे निकाल लेगी, और उनकी जांच भी नहीं होने दे रहे। जांच भी 2-2, 3-3 साल से जांच पड़ी हुई है पर दबा देते हैं, होने नहीं दे रहे। अभी भी DDPO जटसाना में जांच चल रही है, रास्ता बना नहीं, पैसा 15 लाख रुपए निकाल लेंगे। बाबूजी ये तो थी समस्या। अब हाँ। बात कर लेते चुनावी मुद्दे की। हाँ। बाबूजी हाल ही में इलेक्शन की डेट भी आ चुकी है, 1 तारीख को इलेक्शन होने हैं। हाँ जी। तो इलेक्शन को आप किस माहौल से देखते हो? इलेक्शन का तो ऐसा है जी, हमारे गांव में तो कोई अच्छा काम ना होया तो के करा। कांग्रेस की वोट दे, हाँ वो भी कुछ नहीं करे। BJP की दे, हाँ इसने भी 10 साल ऐसे ही निकाल दिया, हमारे गांव में तो कोई फ़ायदा होया नहीं। बाबूजी कहीं ना कहीं वोट तो देनी। हाँ, तो इस बार मैं नाटो के चक्कर में पड़ रहा हूँ भाई, अपनी नाटो की दबा दे, नू तो नहीं रहेगी, इसको वोट दे रही, इसको दी। ज़्यादा मेरा गाँव में इस बार नाटो ही दबा होगा। अच्छा, यानी कि वोट नहीं गिरोगे? वोट नाटो पे दबा के आएंगे, घेरेंगे नहीं, मतलब हम पसंद नहीं किसी को वोट नहीं। हाँ, चौटाला की देते वो पर नहीं तो हम उसकी भी देने के लिए तैयार थे, पर वो उनकी भी कोई होनी नहीं, तो नाटो वाला ही पसंद कर दिया अभी। तो इसका मतलब ये होगा ना तो आप BJP को वोट देंगे ना कांग्रेस को वोट। जब तक हमारे गांव का कोई काम ही नहीं करेंगे सुधार का, तो किस लिए करना। बाबूजी आपके हाल ही में लक्ष्मण विधायक रहे। हाँ जी। उन्होंने गांव का विकास साहब तो मेरे ख्याल में मेरे गांव में दर्शन करने के लिए एक बार आया होगा, वो कोई कैंप कुंप लग रहे थे ना ये सुधारों का किसका, उसी टाइम आए, बाकी आते ही नहीं है। ना कोई सांसद आया, जैसे वो था अपना शर्मा साहब, वो भी कभी नहीं आया। इलेक्शन के टाइम पर आ जाते हैं बस पूछने के लिए। और मेरे गांव में तो बहुत बुरी हालत है, सभी चारों साइड के रास्तों में अभी खेतों में जाने के लिए भी वो नहीं है, कैसे जाएं। जिसके पास ट्रैक्टर है वो तो ट्रैक्टर पे बैठ के चले जाए, जैसे हमारे पास नहीं है तो हम रास्ते में कैसे जाएंगे। बड़े बड़े घुटनों तक पानी भरा हुआ है। भैया क्या नाम है? किशन कुमार। कौन से गांव से? रोड आई से भाई साहब। हाल ही में इलेक्शन की डेट फाइनल हो चुकी है 1 तारीख की। हाँ जी। कैसा क्या माहौल है? भाई साहब माहौल तो अभी तो कांग्रेस है, आगे जनता का मुंह तो कांग्रेस माननी है, देखते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता है। बीजेपी सरकार बोल रही है कि इतनी योजनाएं लाई हैं, काफ़ी काम करवाया है। भाई साहब ये हमारा गांव है, इसमें देखो क्या काम है क्या नहीं, ये तो बस अपनी जबानी बात है, कुछ भी कह देखो क्या बात है। लक्ष्मण आज 5 साल होले विधायक बने ना, आज तक एक बार भी आए गांव में, बताओ। हमने तो यहाँ दाएं बाएं कभी देखा नहीं, कोई उसका कोई प्रोग्राम है, कोई कुछ बात है जो यहाँ आया हो भाई, कुछ घोषणा करके गया हो, बताओ मेरे को। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि विधायक हाल ही में कोसली से लक्ष्मण रहे, काफ़ी काम करवाए। अरे भाई साहब एक काम तो गिनवाओ आप, काफ़ी काम तो मैं भी कह दूंगा मैंने बहुत कुछ करवाया है, ये कोई बात थोड़ी नहीं, तो जुमले हैं, 1-2 काम हुआ ठीक है ना। और 5 साल में कोई एक आधा काम करवा भी दे, उसमें क्या गिनती आती काम, बताओ मेरे को। हमारे गांव में पानी की समस्या है, नलके हैं, ये नहीं है गांव में, ठीक है। ये गली है, ये गली में पानी भरा। आप चलो मैं आपको लेके चलता हूँ बस स्टैंड पे, आप देखो कितना पानी भरा है वहाँ। पूरे गांव की जनता आती है, सुबह शाम कोई भी जाता है, शहर जाता है, शहर से आता है तो वहाँ से होकर निकलता है आदमी, वहाँ पे कम नहीं 1-1 फुट पानी भरा हुआ है। आपके गांव कितने युवाओं को रोजगार मिला है? मेरे युवाओं को मेरे हिसाब से लगता नहीं कोई मिला है, कोई 1-2 को नौकरी मिल गई, वो भी वैसे ठेकेदारी या भाई डिस्ट्रीब्यूटर में सेंटर की भर्ती है, वो
उसमें लक्ष्मण यादव का इसमें तो कोई रोल ही नहीं है। तो फिर आप किस सरकार को देखते हो? देखते बाजी को कांग्रेस का मूड है, अब के कांग्रेस को लाते हैं, कांग्रेस को देखते हैं। काफ़ी काम करवाए दीपेंद्र हुड्डा ने। बिल्कुल। बाबू जी क्या नाम है? सुरेंद्र भाई। कौन सा गांव से? रोडाई। हाल ही में इलेक्शन आ रहे हैं, कैसा क्या माहौल है? माहौल कांग्रेस का चल रहा है। बीजेपी सरकार कह रही है बहुत सा काम करवाए, काफ़ी वे तो घोषणा है ना वैसे मीडिया में। गाँव में देखो आप जाके, किसी गांव में कोई भी काम नहीं हो रहा। हाल ही में रहे लक्ष्मण यादव, बिल्कुल। उन्होंने कितना विकास करवाया आपकी? क्या करवाया? कुछ भी नहीं करवाया। कुछ भी नहीं करवाया। तो किस सरकार को देखते हो आप? कांग्रेस। बाबूजी क्या नाम और कौन सा गांव है? अभय सिंह नाम है, नांगड़िया गांव है। बाबूजी अभी हाल ही में इलेक्शन आ रहे हैं, कैसी क्या चर्चा चल रही है? अरे चर्चा तो ये तो ऐसे बचती ही रहे से, बाकी जो ये मिनिस्टर हैं बन जाए से आए के गांव में किसी की रीझ बूझ नहीं, किसी का दुख सुख में शामिल नहीं। आज तक ये अरविंद बना तो कभी आया नहीं। लक्ष्मण है, लक्ष्मण भी नहीं आया अब तक, कभी भी कोई ग्रांट दे नहीं, गांव में कोई मतलब काम नहीं हुआ हमारे। तो बाबूजी आप किस सरकार को सही अच्छी तरह देखते हो, बीजेपी हो? आज सरकार तो बीजेपी की अच्छी है, लेकिन एक मोदी क्या करे? मोदी कहाँ कहाँ जाए, किस किस को संभाले? इसने तो एक ही काम मतलब गलत हुआ है, जो ये बच्चों के लिए अग्निवीर भर्ती की है वो ये मतलब इसके लिए हानिकारक हुआ है।